Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see types of writs. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज रिट्स, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखते हैं व्हाट इज रिट्स। ओके, रिट्स क्या है? ये क्या है? रिटन ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इंडियन सिटीजन्स अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये रिटन ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इशू करता है जब किसी इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं किस आर्टिकल में किसे राइट मिला है इशू करने का। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट्स इशू करने का, और आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट को पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर रिट इशू करती है? आर्टिकल नंबर 32, और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, तो हमारे कितने टाइप्स ऑफ रिट्स हैं? 5 टाइप्स हैं। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, फॉर दैट इट हैज़ ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसका ओरिजिनल और वाइड पावर है। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप के हमारे रिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, मैंडेमस, सर्श्योरी एंड प्रोहिबिशन। ठीक है, तो कितने टाइप के हमारे रिट्स हैं? टोटल 5 टाइप के रिट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है टू प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी को सामने प्रोड्यूस करना। तो देखते हैं ये कब इशू किया जाता है। ठीक है, इसे तब इशू किया जाता है जब कोई अनलॉफुल डिटेंशन करता है। ठीक है, यानी कोई पर्सन किसी को डिटेन कर ले, ठीक है, तब ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंडिविजुअल के दोनों के खिलाफ इशू किया जा सकता है। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है? इसे ये भी कहा जाता है बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। ठीक है, इसे हेबियस कॉर्पस क्या कहा जाता है? बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। ठीक है, और ये कब इशू किया जाता है? जब कोई एक आदमी किसी को डिटेन करके रखे, ठीक है, अनलॉफुल, तो उसे कहा जाता है कि जिस आदमी ने जिसे डिटेन किया हुआ है उसे कहा जाता है कि उसने जिसे डिटेन किया है उसको सामने लाके खड़ा करो, प्रोड्यूस करो मेरे सामने। ठीक है, इसीलिए इसका मीनिंग क्या है? टू प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? थ्रू हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर्स वन पर्सन हु हैज़ अरेस्टेड अदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो क्या लिखा है? थ्रू द हेबियस कॉर्पस, यानी हेबियस कॉर्पस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करती है एक पर्सन को जिसने अरेस्ट किया है किसी और पर्सन को, उसका बॉडी प्रोड्यूस करने के लिए बिफोर द कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए हेबियस कॉर्पस भेजा जाता है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस कब भेजा जाता है? जब अनलॉफुल डिटेंशन होता है। ठीक है, और हेबियस कॉर्पस कहाँ इशू नहीं होता है, अब वो देख लेते हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के इंडिविजुअली इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हेबियस कॉर्पस कांट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। कब? जब डिटेंशन लॉफुल हो, व्हेन द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और द कोर्ट। ठीक है, जब कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर कोर्ट किया हो तब उसकी प्रोसीडिंग के लिए ये इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है उसके बाहर अगर कोई डिटेंशन किया हुआ है तो उसमें भी ये हेबियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकता। ठीक है, और ये बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ इशू किया जा सकता है। अब सेकेंड हमारा है मैंडेमस। ठीक है,
अब देखते हैं मैंडेमस का मतलब क्या होता है। मैंडेमस का मतलब क्या है? वी कमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है देखते हैं। is mandamus is used by the court to order the public official who has failed to perform his duty or refused to do his duty to resume his work। ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा तब इशू किया जाता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो कि अपना ड्यूटी करने से मना कर दे रहा है। ठीक है, या तो वो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ ये रिट्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, उसे पूछा जाता है, मतलब ये रिट इशू करने का मतलब क्या होता है कि उस पब्लिक ऑफिशियल से पूछा जा रहा है कि तुम अपनी ड्यूटीज क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर तुम अपनी ड्यूटी करने में फेल हो चुके हो। ठीक है, ये उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलता है कि तुम जाके करो। ठीक है, और ये किसके किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है? किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ना ही प्रेसिडेंट और गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंडेमस किसके किसके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, एन इन्फीरियर कोर्ट, अ ट्राइब्यूनल और अ गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट के खिलाफ इशू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ ये इशू नहीं किया जा सकता है, और किसके? प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मैंडेमस और किसके किसके केस में इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है? टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टू ऑर्डर समवन टू वर्क व्हेन द काइंड ऑफ वर्क इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तब नहीं किया जा सकता है इशू जब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी ना हो, और तब नहीं किया जा सकता है जबकि किसी को जो वर्क है वो डिस्क्रिशनरी पावर हो। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, और कब नहीं किया जा सकता? टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम ये इशू मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर के खिलाफ भी हम मैंडेमस इशू नहीं कर सकते, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एक्टिंग इन ए जुडिशियल कैपेसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारा है सर्शरी। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, सर्शरी मतलब टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, सर्टिफाई करना या फिर बताना। ठीक है, तो ये कब इशू किया जाता है? issued by a court higher in authority to a lower court or tribunal, ordering them either to transfer a case pending with them to itself or to squash their order in case। ठीक है, ये हायर कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट को इशू करता है, लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को इशू करता है, या तो वो केस ट्रांसफ़र कर दे जो पेंडिंग है। सपोज यहाँ पे हायर अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लोअर कौन सा है? मान लो हाई कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है हाई कोर्ट को कि जो भी उसका पेंडिंग केस है वो उसे ट्रांसफ़र कर दे सुप्रीम कोर्ट को, या फिर वो उसे वहाँ पे कैंसिल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल ऑर्डरिंग देम ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश देयर ऑर्डर इन अ केस। ठीक है, या तो अपना वो जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उसे कैंसिल कर दे, या तो जो भी पेंडिंग केसेस है उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे। ठीक है, इसका ये कब सर्शरी रिट्स का ये मतलब होता है। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड। ठीक है, ये कब किया जाता है? कोर्ट विच इज हाई इन अ पोजिशन इशूज अ प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट अ कोर्ट विच इज लोअर इन अ पोजिशन टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिडिक्शन और असर्पिंग अ जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेसेस। ठीक है, ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है जब हायर कोर्ट ये देखता है कि लोअर कोर्ट जो है वो अपने कैपेसिटी यानी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, यानी उसकी जो लिमिट है उस जहाँ तक उसकी जजमेंट देने की उसके बाहर जजमेंट दे रहा है, तब हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करके बताती है कि ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो आप इस पे आप ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किसके किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है? जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ। ठीक है,
can't be issued against administrative authorities, legislative bodies and private individual or the bodies. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता है. ठीक है, ठीक है. फिफ्थ एंड लास्ट वन हमारा क्या है, क्वो वारंटो. ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक है, यानी किस अथॉरिटी से. ठीक है, तो अब देखते हैं ये कब इशू किया जाता है. ये इशू करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है, जब इसको प्रिवेंट करना होता है कुछ इलीगल असर्पेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन. ठीक है, मतलब कोई आदमी है जो कि रिटायर हो चुका है लेकिन वो ऑफिस में बैठा हुआ है. ठीक है, लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि किस अथॉरिटी से वो बैठा हुआ है. ठीक है, लेकिन सपोज कोई आदमी है, वो रिटायर हो चुका है लेकिन वो फिर भी अपने ऑफिस में जाके बैठ रहा है. ठीक है, तब उसके खिलाफ ये वारंट इशू किया, सॉरी ये रिट इशू किया जाता है, जिसे बोलते हैं क्यू वारंटो. ठीक है, तो ये कब इशू किया जाता करते हैं, इट इज इशू बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस. ठीक है, और इस सिर्फ पब्लिक ऑफिस में ही किया जा सकता है. ठीक है, प्राइवेट में नहीं कर सकते. ठीक है, सपोज जो पर्सन है उसका बेटा जो है वो जाके ऑफिस में बैठ रहा है. ठीक है, लेकिन जो जॉब है वो उसके पापा के नाम पे है, तो उस टाइम पे ये भेजेगा कि वो आपका बेटा किस अथॉरिटी से वहाँ पे बैठा हुआ है. ठीक है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट जॉब है. ठीक है, पब्लिक ऑफिस है, आप ऐसे तो बैठ नहीं सकते. ठीक है, ठीक है. थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस. ठीक है, कोई आदमी पब्लिक ऑफिस में क्यों बैठा हुआ है वो जानने के लिए ये कोर्ट उसे इशू करती है. ठीक है, यानी कोर्ट जानना चाहती है कि आप किस अथॉरिटी से बैठे हुए उस पब्लिक ऑफिस में. ठीक है, रिट गिव्स द राइट टू सीक रिड्रेसल टू एनी इंडिविजुअल अदर देन द एग्रीड पर्सन. ठीक है, ये रिट किसी को भी इशू किया जा सकता है जिसे हमने अपॉइंट नहीं किया है उसके खिलाफ. ठीक है, जो भी ऑफिस में बैठा हुआ है जो कि अपॉइंटेड नहीं है. ठीक है, वो किस हक से उस ऑफिस में बैठा हुआ है ये जानने के लिए क्या जाता है. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने टोटल 5 टाइप ऑफ रिट्स पढ़ा. ठीक है, हैबियस कॉर्पस, उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू प्रोड्यूस द बॉडी. फिर क्या पढ़ा, मैंडेमस मतलब टू कमांड. फिर हमने क्या पढ़ा, सोशरी, टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म. प्रोहिबिशन पढ़ा, प्रोहिबिशन क्या था, टू फॉरबिड. फिर क्या पढ़ा लास्ट में, क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक है, ये 5 रिट्स है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर ये इशू करती है, आर्टिकल नंबर 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226. ठीक है, thank you and stay tuned for the next video. If you like this video, kindly like, share and subscribe. Okay, thank you.